नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी प्रवाह कार्यपुस्तिका कक्षा 6-7 कार्यपत्रक 96 से लेकर 100 तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कार्यपत्रक 96 में है, जिसमें दक्षता दी गई संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ अभिव्यक्त कर पाना, तर्क के साथ उत्तर देना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। पढ़ते हैं। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिता दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है। उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसके आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आप इसको पढ़ के अपने विचार दे सकते हैं। जैसे हम अरुणा और उसके पिताजी को सलाह देंगे कि यह उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे आगे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सिखा सकते हैं। छोटी उम्र में शादी करना गलत है, इससे उसकी पढ़ाई और जीवन दोनों पर असर पड़ेगा। छोटी उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है। सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर जोर दे रही है, इसलिए अरुणा को अभी पढ़ना चाहिए और साथ साथ में सिलाई का कार्य सीखने की सलाह देंगे। तो हम इस तरह उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 97 है। कार्यपत्रक 97 दक्षता है देखी सुनी घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। तो पहला प्रश्न है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं? तो अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। तो जैसे कि एक बार हम अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव के पास स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में गए। वहाँ हमने मंदिर में दर्शन किए और फिर पास में ही एक बगीचा था, वहाँ चले गए। वहाँ हम कुछ देर घूमते रहे। माली पौधों को पानी दे रहा था तो हमने उसकी मदद भी की। फिर हम घर लौट आए। इस तरह आसपास में कहीं भी आप घूमने गए हों उसका वर्णन आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। जैसे आप कहीं भी आपके आसपास जो भी मेला वगैरह भरता है तो आप वहाँ जाते हो तो उसके बारे में लिखना है। जैसे हाँ, हमारे परिवार के साथ शहर के प्रसिद्ध मेले में गए, जो हर साल सितंबर महीने में लगता है। वहाँ हमने आइसक्रीम खाई और पूरे परिवार के साथ झूलने बैठे, रेलगाड़ी की भी सवारी की और अनेक तरह की खरीदारी भी की। आप भी अपने विचार यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपके आसपास आपने कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी, तो उस घटना के बारे में लिखिए। तो उत्तर आपने आसपास की कोई घटना है उसको लिखिए। जैसे हाँ, हमारे गांव में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई। हमारे गांव के पास ही एक खेत में शाम के समय गेहूं के खेत में आग लग गई थी। सभी गांव वाले किसान की मदद करने के लिए दौड़े। किसी ने अग्निशमन कार्यालय में फ़ोन कर दिया। 10 मिनट में अग्निशमन की गाड़ी आ गई और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। सभी ने राहत की सांस ली। तो आप ऐसी कोई दुर्घटना और हो गई तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब कार्यपत्रक 98 है। इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। इसमें है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कहानी है, एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा,
इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब है वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, तो इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पशुओं का झुंड देना चाहते थे, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ। जो विकल्प है बीच वाले भाई के लिए, सबसे बड़े भाई के लिए, डॉक्टर के लिए, सबसे छोटे भाई के लिए, तो उत्तर आएगा बीच वाले भाई के लिए। दूसरा प्रश्न है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इसमें से किससे मिलता जुलता है। तो एकत्र की, लिख कर दी, हल की या प्रस्तुत की। यहाँ रखी का अर्थ होगा प्रस्तुत की। तीसरा प्रश्न है, इस कहानी से का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका हम लिख सकते हैं धनी जमींदार। चौथा प्रश्न है, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई। तो उत्तर लिखेंगे, भाइयों ने अपनी समस्या अपने पिता के डॉक्टर मित्र को बताई। पांचवा है, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों। तो आप लिखिए, आप अपने हिसाब से समझ के साथ उत्तर दीजिए। जैसे यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो अपने तीनों बेटों को जमीन, जानवर आदि को बराबर 3 भागों में बांट कर देते ताकि किसी तरह की कोई विवाद न हो। इसके बाद कार्यपत्रक 99 है। दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। कविता दी गई है, इसको पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही है। तो चंदा और उसकी माँ के बीच, सूरज और चंदा के, तारा और चंदा के, तारे और सूरज के। तो ये बात हो रही है चंदा और उसकी माँ के बीच। तो पहला सही है। दूसरा प्रश्न है, चांद क्या सिलवाना चाहता है, झिंगोला, टोपी, बनियान या पजामा। तो हमारा उत्तर होगा झिंगोला। तीसरा प्रश्न है, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है। तो उत्तर लिखेंगे, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में इसलिए डर लगता है क्योंकि चंदा का नाप हमेशा बदलता रहता है, कभी बड़ा हो जाता है और कभी छोटा। चौथा प्रश्न है, इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसे उत्तर लिखेंगे, एक दिन चांद ने हट पकड़ ली और माँ से बोला कि मुझे ठंड लग रही है तो मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो। मैं रात में ठिठुरता हूँ। माँ ने कहा, बात तो ठीक है, परंतु मुझे डर है कि तुम्हारा झिंगोला कितना बड़ा बनाऊँ, क्योंकि कभी तुम बड़े हो जाते हो, कभी छोटे, कभी चौड़े और कभी मोटे हो जाते हो। इसके बाद कार्यपत्रक 100 है। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। ये गद्यांश है, पढ़ते हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर भी गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है, ऐसा मुझे याद नहीं है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता।
बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। पहला प्रश्न है, ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाएं। जैसे दूसरा प्रश्न, गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था? तीसरा, जैसे लेखिका के साथ थाली में कौन खाता था? चौथा, लेखिका ने गिल्लू को कहाँ बैठना सिखाया? पांचवा, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? ऐसे हम प्रश्न बना सकते हैं। छठा प्रश्न है, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? तो जैसे विकल्प है चावल, चपाती, बादाम या काजू, तो हमारा उत्तर आएगा इसमें काजू। सातवां प्रश्न है, आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह दो प्रश्न बनाइए। तो इसमें प्रश्न जैसे गिल्लू किसका नाम था? कबूतर, गिलहरी, मोर, बिल्ली, तो हमारा उत्तर आएगा इसमें ख, गिलहरी। दूसरा है, गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था? पिल्लू, टिन्नू, गिल्लू या साल्लू, हमारा उत्तर आएगा इसमें गिल्लू, ग उत्तर सही आएगा। इसके बाद आकलन 18 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गांव में एक किसान रहता था। वह फसल की सिंचाई के लिए कुआं खोदना चाहता था। एक दिन उसने कुआं खोदना शुरू किया। कुछ फीट तक खोदने पर भी जब उसे पानी नहीं दिखाई दिया तो वह निराश हो गया। फिर उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया, पर पानी कहीं पर भी नहीं निकला। इस तरह कई जगह पर उसने खुदाई की, परंतु उसे पानी नसीब नहीं हुआ। फिर वह बहुत दुखी और निराश होकर घर लौट गया। अगले दिन उसने सारी बात एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने 5 अलग अलग जगह पर 6-7 फुट के गड्ढे खोदे और फिर भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यदि तुम अलग अलग जगह खुदाई करने के बजाय एक ही स्थान पर इतना खड्डा खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य ही मिल जाता। तुमने धैर्य से काम नहीं लिया और थोड़ी देर में परेशान होकर अपना निर्णय बदल लिया। अब तुम एकाग्र मन से एक ही जगह पर गड्ढा खोदना और जब तक पानी दिखाई न दे तब तक खोदना जारी रखना। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस दिन किसान ने दृढ़ निश्चय करते हुए एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी। वह निरंतर अपने काम में लगा रहा और लगभग 25-30 फुट की खुदाई हो जाने पर पानी निकल आया। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस व्यक्ति का धन्यवाद करने लगा। अब इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु, गांव वालों हेतु, दोनों ही नहीं, हमारा उत्तर होगा फसल की सिंचाई हेतु। अगला प्रश्न है, पानी निकल आया था 6-7 फीट अलग अलग जगह खोदने पर, 25-30 फीट एक जगह खोदने पर, बिना खोदे ही या पानी निकला ही नहीं, हमारा उत्तर आएगा 25-30 फीट एक जगह खोदने पर। तीसरा प्रश्न है, किसान कब निराश हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, जब 6-7 फीट के गड्ढे अलग अलग जगह खोदने पर कुछ नहीं मिला तब वह निराश हो गया। चौथा प्रश्न है, अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे जैसे कि क्योंकि किसान ने पानी के स्तर तक खुदाई नहीं की थी, बार बार अलग अलग जगह खुदाई कर रहा था। पांचवा प्रश्न है, हमें सफलता कब प्राप्त होती है? तो उत्तर लिखेंगे, जब हम धैर्यपूर्वक लगातार लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयास करते हैं तब सफलता प्राप्त होती है। छठा प्रश्न है, क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना आवश्यक है, लाभदायक है, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, बुजुर्ग व्यक्तियों के पास अनुभव व बहुत जानकारी होती है। उनकी सलाह से हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सातवां प्रश्न, इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिली? तो उत्तर लिखेंगे, हमें किसी भी कार्य को लगातार करते हुए धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के आकलन और ये कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।